और इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या चीज है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए बच्चे बनते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। रिप्रोडक्शन एनिमल में वो प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन is the process in animals in which new ones are produced by the mating of parents। जो पेरेंट्स है ये मैटिंग करके न्यू वंस बनाते हैं, तो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस है? रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, अमल है। रिप्रोडक्शन के सिस्टम को रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। अब हम इस चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास पहले नंबर पर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब इनको डिस्कस करते हैं, इनमें हमारे पास ऑर्गन्स हैं, और पहला ऑर्गन इसमें है चैप्टर 20 पार्ट 1, मतलब ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला जो ऑर्गन है उसका नाम है टेस्टिस। उसका नाम क्या चीज है? शाबाश, टेस्टिस। तो टेस्टिस हमारे पास, ये हमारे पास मेल गोनेड्स है। मेल गोनेड्स है। गोनेड्स का मतलब है कि हमारे पास ग्लैंड्स है जो मेल 6 हार्मोन रिलीज करते हैं, लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन इन स्क्रूटम। टेस्टिस जिन सेक्स में होते हैं तो उसको स्क्रूटम कहते हैं। सेक in which testes are present। अब टेस्टिस ये 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है। Each testis is 3 centimeter long. Sorry, 5 centimeter long. Each testis is 5 centimeter long है and 3 centimeter wide.
Each testis is 5 centimeter long and 3 centimeter in width. Weighs about 15 ग्राम से लेकर 19 ग्राम एक टेस्टिस का वजन होता है। टेस्टिस के स्ट्रक्चर में हमारे पास टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस है ये बहुत ज्यादा, मतलब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ओवल शेप स्ट्रक्चर है, ओवल शेप स्ट्रक्चर। इन शेप है, बहुत कॉम्प्लेक्स है इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। अब मैंने मतलब इस हाली स्लाइड पे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस को क्यों एक्सप्लेन करना है, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाओ। अब ये टेस्टिस है, ओवल शेप स्ट्रक्चर है, टेस्टिस है। टेस्टिस का जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का नाम है ट्यूनिका एल्बोजेना। टेस्टिस की मेम्ब्रेन का नाम क्या है? टेस्टिस की मेम्ब्रेन का नाम ट्यूनिका एल्बोजेना है। इसमें पहले क्या है? ट्यूनिका एल्बोजेना है। इसके बाद टेस्टिस का वो रीजन है, मतलब ये अगर देख ले इस तरह, इसके बाद टेस्टिस में खाने हैं। ये वाला रीजन, ये कॉर्टेक्स कहलाता है। और कॉर्टेक्स में इस तरह के लोब्स है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो टेस्टिस के अंदर फिर 8 लोब्स है। इसके बाद कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स के अंदर 8 लोब्स है, 8 खाने हैं। और इस 8 खाने में कुल और भी छोटी छोटी 250 से लेकर 300 इस तरह ये लोब्यूल्स होते हैं। इस तरह की, इसमें कितने हैं? कम से कम 250 से लेकर 300 लोब्यूल्स होते हैं। 350 से लेकर 250 से लेकर 300 इसमें क्या है? लोब्यूल्स।
तो टेस्टिस में दो स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन को ट्यूनिका अल्बुजिना और उसके नीचे क्या है कॉर्टेक्स, उसमें 8 लोब से 8 बड़े बड़े खाने हैं और उसके अंदर 250 से लेकर 350 छोटे छोटे खाने हैं। अब थर्ड में अब मैं टेस्टिस का एक लोब्यूल डिस्कस करूंगा। हम जूम्ड व्यू ऑफ लोब्यूल ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के जो लोब्यूल है उसका जूम्ड व्यू हम डिस्कस करना चाहते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास वन टू फोर क्या चीज है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। अगर पूरा का पूरा पूछा जाए कि कितने इसमें सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, तब 250 को और 300 को आप मल्टीप्लाई कर दो 1 to 4, आपके पास आएगा आंसर। तो ये हमारे पास क्या चीज है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। अब इन दोनों के दरमियान, इन सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के दरमियान ये जो ग्रीन कलर में सॉरी ब्लू कलर में ड्रा कर रहा हूं, तो ये क्या चीज है, सेल्स है। और इन सेल्स का नाम क्या है, लाइडन सेल्स। इन सेल्स का नाम क्या है, लाइडन सेल्स। तो मैं कह सकता हूं कि जो लाइडन सेल्स है, लाइडन सेल्स बिटवीन सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, नेट में कुछ मसला आया था, एरर आया था, तो इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा, तो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के दरमियान सेल्स होते हैं और उन सेल्स को हम लाइडन सेल्स कहते हैं। एंड लाइडन सेल्स ये मेल 6 हार्मोन सिक्रीट करता है, मतलब टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, क्या मसला है रेस हैंड वाले? जी कुलसुम वाले, हमारे पास इस तरह है। कुलसुम से मसला है यार। 6 हार्मोन जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, मतलब सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल को अब डिस्कस करेंगे। अब ये मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने टेस्टिस शुरू किया। अब टेस्टिस में मुझे लोब्यूल नजर आया, तो मैंने लोब्यूल को शुरू किया और लोब्यूल में मुझे सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स नजर आया। तो अब सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब मैं टेस्टिस का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूं। इसका तरीकेकार कुछ ये है, टेस्टिस के स्ट्रक्चर को शुरू करो, आपको नजर आएगा लोब्यूल। लोब्यूल को स्ट्रक्चर को स्टडी करना शुरू करो, आपको नजर आएगा सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। तो इसके स्ट्रक्चर को अब शुरू करो। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, इस तरह ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के एंड को, मतलब इस पोर्शन को हम लूमेन कहते हैं, लूमेन। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, लूमेन कहते हैं। और सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के बिल्कुल दरमियानी हिस्से को हम इनर एपिथेलियम या बेसल लेमिना कहते हैं। इसको बेसल लेमिना कहते हैं या इनर एपिथेलियम कहते हैं।
मेरे पेस्टिब्यूल में हमारे पास सेल्स होते हैं। बेसल लेमिना में सेल्स है, बेसल लेमिना में सेल्स है, सेल्स। और इन सेल्स को स्पर्मेटोजेनिक सेल्स कहते हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स कहते हैं। और यहां पर सेल्स होते हैं, लूमेन में सेल्स होते हैं, इस तरह लूमेन में सेल्स होते हैं। ये जो ब्लैक कलर पे मैंने लिखे है ये सेल्स है, इनको सर्टुलाई सेल्स कहते हैं, सर्टुलाई सेल्स। यहां पर लूमेन में सेल्स होते हैं, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, सर्टुलाई सेल्स। अब गौर से, ये जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स है ये स्पर्म प्रोडक्शन करते हैं। ये स्पर्म प्रोडक्शन करते हैं। और ये जो सर्टुलाई सेल्स है ये सिक्रीट्स 3 हार्मोन्स। ये जो सर्टुलाई सेल्स है ये सिक्रीट करते हैं 3 हार्मोन्स को। ये 3 हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। 3 हार्मोन को कौन कौन से है? एक है एक्टिविन हार्मोन, और दूसरा है इनहिबिन हार्मोन, और तीसरा है डिस्मिन हार्मोन। अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। एक्टिविन इनहिबिन, इसके फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, जो नॉर्मल हेल्थी जो एडल्ट है, नॉर्मल हेल्दी एडल्ट, अब नॉर्मल हेल्दी एडल्ट ये प्रोड्यूस करता है 400 मिलियन स्पर्म्स, 400 मिलियन स्पर्म्स पर डे। एक दिन में 400 मिलियन स्पर्म। तो अगर स्पर्म का लेवल कम पैदा हो रहा है तो एक्टिविन ये एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट तेज करता है, तेज करता है स्पर्म प्रोडक्शन। इनहिबिन ये इनहिबिट करता है, अगर स्पर्म प्रोडक्शन हद से ज्यादा है तो ये इनहिबिट करता है स्पर्म प्रोडक्शन। लेकिन दोनों कोशिश करेगा कि पर डे 400 मिलियन स्पर्म। और ये जो डिस्मिन है ना, फूड फॉर स्पर्म, इट सर्व्स एज फूड फॉर स्पर्म। ये उसके लिए, मतलब क्या चीज है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर ही होगा। अब लेट सपोज ये हमारे पास टेस्टिस है, ये एक टेस्टिस है,
टेस्टिस के बिल्कुल मिडल को रीटी टेस्टिस कहते हैं, इसको रीटी टेस्टिस कहते हैं। रीटी टेस्टिस से ऊपर की तरफ 1 से लेकर 10 से लेकर 20, 10 से लेकर 20 डक्ट्स निकलते हैं। रीटी टेस्टिस से बैक साइड पोस्टीरियर और ऊपर की तरफ सुपीरियर 10 to 20 डक्ट्स निकलते हैं, और इस 10 to 20 डक्ट्स को हम वेजा एफरेंशिया कहते हैं। वेजा एफरेंशिया कहते हैं। और ये स्पर्म को टेस्टिस से बाहर ले जाता है। फिर जब ये वेजा एफरेंशिया मतलब जो 10 to 20 डक्ट्स है, ये जब कंबाइन होता है और इस तरह एक कॉमा शेप स्ट्रक्चर बनाता है, इस कॉमा शेप स्ट्रक्चर को एपिडिडाइमस कहते हैं। एपिडिडाइमस ये कॉमा शेप स्ट्रक्चर है, हाईली कॉइल्ड है, कॉइल्ड। अब अगर इसकी अनकॉइल्ड लेंथ आप मालूम करना चाहे, मतलब ये कॉइल ट्यूब है, तो अगर इसकी अनकॉइल्ड लेंथ अगर आप देख ले तो ये ऑलमोस्ट 20 फीट से, ये इतने हमारे पास बड़े बड़े ट्यूब्स। अच्छा, फिर इसका काम क्या है? स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। ये इसका काम है स्पर्म स्टोरेज फॉर अप टू 22 डेज। ये 22 दिन तक स्पर्म को स्टोर कर सकते हैं। फिर जब नए स्पर्म्स आते हैं तो ये निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं या मर जाते हैं। और जब ये स्पर्म्स मर जाते हैं, मतलब इसमें 22 दिन हो गए हैं, इसमें स्पर्म मौजूद है और नए स्पर्म्स आते हैं, तो ये पुराने स्पर्म नए स्पर्म्स की खुराक बन जाते हैं। तो नरिशमेंट फॉर स्पर्म भी है। ये स्पर्म, ये जो ओल्ड स्पर्म है, ओल्ड स्पर्म जब नए स्पर्म ओल्ड स्पर्म को खाते हैं तो उसको एबिलिटी मतलब स्विमिंग एबिलिटी भी उसकी मतलब तेज हो जाती है। वाज डिफरेंस क्या चीज है? ये हमारे पास बेसिकली 2 ट्यूब्स होते हैं, 2 डक्ट्स होते हैं जो कि निकलते हैं। किस चीज से निकलते हैं? ये एपिडिडिमस से निकलते हैं। इसको वास डिफरेंस कहते हैं। ये बेसिकली 2 डक्ट्स है which arise from the epididymis और pelvic cavity में जाता है। फिर इसके साथ सेमिनल वेसिकल से, आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, ये इस तरह सेमिनल वेसिकल से ये सेमिनल डक्ट आता है, सेमिनल डक्ट आता है। तो ये क्या बनाता है? ये इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। ये क्या बनाता है? इजैकुलेटरी डक्ट। अब ये जगह इजैकुलेटरी डक्ट है, इजैकुलेटरी डक्ट है। फिर इजैकुलेटरी डक्ट मिल जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड के डक्ट के साथ, प्रोस्टेट डक्ट के साथ। और फिर
प्रोस्टेट डक्ट्स मतलब यहां से यूरेथ्रा शुरू हो जाता है, यूरेथ्रा के जरिए बाहर जाता है पीनस के जरिए। तो इसका ये हमारे पास बेसिकली निज़ाम है, ये बेसिकली इसका मेन प्रोसेस है। यूरेथ्रा तो मैंने डिस्कस भी किया है चैप्टर नंबर 15 में। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं एसेसरी ग्लैंड। सिक्रीशन को थिकी म्यूकाइड सिक्रीशन कहते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली इसकी सिक्रीशन है। चलिए डिस्कस करते हैं सेमिनल फ्लूइड में क्या चीज है। सेमिनल फ्लूइड में हमारे पास है एक शुगर है फ्रक्टोज, एस्कार्बिक एसिड है, और एंजाइम है वेसिकुलेज। प्रोस्टेट ग्लैंड में हमारे पास ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज। प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। क्या चीज है शाबाश? प्रोस्टाग्लैंडिन और हायालो यूरिनिडेज एंजाइम है। अब ये जो सेमिनल फ्लूइड है ये असल में बेसिक है, अल्कलाइन है। ये जो प्रोस्टेट फ्लूइड है ये एसिडिक है। और ये जो दोनों है तो ये हमारे पास भी बेसिक है थोड़े बहुत। ये स्पर्म का खुराक है, ये एंजाइम स्पर्म को थिकनेस प्रोवाइड करता है, कोगुलेशन का पावर और फर्टिलाइजिंग पावर प्रोवाइड करता है। हायालो यूरिनिडेज ये फर्टिलाइजिंग पावर ये भी प्रोवाइड करता है, ये खुराक है। ये मैं डिस्कस करूंगा। ये सर्विक्स म्यूकस उसकी ओपनिंग में मदद देता है, सर्विकल जो म्यूकस है उस पर रास्ता बना देता है और ये प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर किस चीज को ये प्रिपेयर करता है? ट्रैक्ट ऑयली फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म के जाने के लिए प्रिपेयर द ट्रैक्ट मतलब यूरेथ्रा को ये ऑयली बनाता है। यूरेथ्रा को क्या बनाता है? ऑयली बनाता है। अच्छा, इसके बाद है सीमन। कि सीमन क्या चीज है? सीमन स्पर्मेटिक फ्लूइड, ऐसी फ्लूइड जिसमें स्पर्म हो, स्पर्मेटिक फ्लूइड। अब ह्यूमन मेल इज कॉल्ड सीमन। सीमन में दो चीजें हैं,
10% सीमन में स्पर्म है और 90% सीमन में एसेसरी फ्लूइड है। अब ये जो एसेसरी फ्लूइड है तो इसमें 60% ये सेमिनल फ्लूइड है। ऐसा उनको और ये 30% इसमें प्रोस्टेट फ्लूइड है। उम्मीद है ये सब कुछ क्लियर होगा।